ओम गणानां त्वं गणपतिगुं हवामहे प्रियाणां त्वं प्रियपतिगुं हवामहे निधीनां त्वं निधिपतिगुं हवामहे वचो ममां जानी त्वं जासि गर्भदम् ओम गणपतये नमो नमः। नमो दिव्ये महादेव्ये शिवाय सततं नमः भगवते वदाय नीतपन्था स्मतां दुर्गा देव्यो नमो नमः। सरस्वती नमः सरस्वती नमः अन्नपूर्णा नमः हिरण्यवर्णा हरिणीं सुवर्णरजस्त्रजां चन्द्रायणमयी लक्ष्मी जात वेदो मा आवह अंगम हरे पुलगभूषणमाश्रयन्ति भृंगांगने मुकुलाभरणं तमालम्। ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं महालक्ष्मी नमो नमः। आरती और ज्योत के दर्शन कीजिए। आज रविवार है तो भगवान सूर्यदेव जपाकुशम शंकाशम काश्यपे अम्मादितिम तमोहरि सर्पापग्नम प्रणतोऽस्मि दिवाकरम। सूर्यदेव के साथ ही हनुमान जी, हनुमान अडिल रंगील छबील बलियो जदमोन मारिस लंगपति ने कूद समुंदर लाय सजीवन सोच निवार्यो माँ जगती ने तुलसी संकट क्यों न मिटे कोई ध्यान धरो हनुमान जती ने। भैरवाय नमः भैरवाय सभी देवी देवता कुबेराय नमः कुबेराय नमः कुबेराय नमः। ओम यक्षराजाय विद्महे वैश्रवणाय धीमहि तन्नो कुबेराय प्रचोदयात्। श्री राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने दधिशंग तुषारावं क्षीरोदानव संभवं नमामि शशिनं सौम्यं शम्भोर्मुकुटभूषणं चंद्रमाय नमः। ओम जम्बगम यजामहि सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमे बंदना मृत्युमुक्षीमामृत। सभी देवते शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिर्हृदयानगम्यं वन्दे विष्णुभवहरं सर्वलोकैकनाथम्। भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी का पूजन का विधान है। अब भगवान विष्णु 12 नवंबर को वापस जागृत होंगे, योग निद्रा से बाहर आएंगे। कार्तिक माह में दीपदान और ये पूजा का विधान और स्नान, इसका बहुत बड़ा फल है, महत्व है, महत्ता है। तो आप दर्शन कीजिए आरती के और अपने आप को संपूर्ण और सफल कीजिए। कार्तिक माह में जो हम ये पूजा उपासना करते हैं भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी का, तो मैं हमेशा कहता हुआ आ रहा हूँ कि आपको यही पीरियड है जिसमें धन की प्राप्ति हो सकती है। आपके सुख की बात करूँ, ऐश्वर्य, वैभव, धन, संतान, विवाह, जो भी हमारी जर्नी है वो सुनिश्चित करने के लिए यही पीरियड है कि बहुत अच्छी वो जर्नी रहे लाइफ की। और इसके बाद में एक जो इम्पॉर्टेंट बात है वो क्या है, वो इम्पॉर्टेंट बात ये है कि ये विष्णु जी का ही जैसा क्यों, ये बता देता हूँ आपको। इनका नाम हरि क्यों पड़ा? हरि इसलिए कि ये बहुत बार हमसे, जैसे मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ तो मुझसे पूछते हैं लोग बाग कि ये आप जैसे ये पूजा पाठ करते हो तो इससे सब कुछ हो जाता है क्या? तो मैं उनको ये कहता हूँ कि ये पूजा पाठ ही हमारे पास एक ऑप्शन है, और तो हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। हम क्या कर लेंगे? हमारे पास और तो कोई ऑप्शन नहीं है, हम कोई ग्रह को इधर से उधर शिफ्ट तो नहीं कर सकते। तो ये पूजा पाठ ही एक ऐसा तरीका है भगवान की पूजा से, जो हमारे कर्म किए हुए हैं हमने पिछले जन्म में या इस जन्म में, जो हम अभी कर रहे हैं, पाप कर रहे हैं, बहुत कुछ खराब कर रहे हैं अपनी लाइफ को। पर आपको ये बताऊं, जैसे भगवान विष्णु की पूजा, विशेषकर एकादशी की बात हो, जब भगवान शिव की पूजा, जब प्रदोष की बात हो, और ये कार्तिक माह में तो पूरा माह है जिसमें आप भगवान जागेंगे। 12 नवंबर को देव प्रबोधनी एकादशी आ रही है। तो आपको ये बताऊं कि इस पीरियड में ये करने से जो आपके जितने भी कष्ट हैं
जो भी पाप कर्म किए हुए हैं उन सब को ये हर लेंगे, ये सब को हटा देंगे, मुक्त कर देंगे। मैं हमेशा बोलता हूँ कि अगर आप ये एकादशी का करते हैं तो चंद्रमा सुधरेंगे, और साथ ही भगवान विष्णु से जुड़ा हुआ है तो आपकी जर्नी को, जो जीवन का ये परिक्रमा करने आए हैं आप, यात्रा करने आए हैं आप, उसमें निश्चित रूप से बहुत अच्छा सा फायदा करेंगे। यहाँ पर बता दूं, भगवान विष्णु की उपासना से बृहस्पति सुधरते हैं, माँ लक्ष्मी से शुक्र सुधरते हैं, तो 2 ग्रह तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, वो उन्हीं से सुधर गए। और भाई गणेश जी की पूजा बिना तो हम पूरा ही नहीं शुरू ही नहीं करते, तो गणेश जी से बुध, तो बुध, बृहस्पति और शुक्र 3 ग्रह सुधर जाते हैं। उससे धन का जितना भी अगर हम रोटेशन देखें, उपार्जन देखें, हमारे पास धन होगा या नहीं होगा, इनके लिए ये 3 प्रमुख ग्रह हैं, बुध, बृहस्पति और शुक्र। और अभी एक बहुत अच्छी बात बता देता हूँ आपको, आजकल एक युति चल रही है, शुक्र बुध साथ में और सामने बृहस्पति उनको देख रहे हैं, तो लक्ष्मी नारायण योग बना हुआ है। मत चूके चौहान, एक कहावत है ना, मत चूके चौहान, यही पीरियड है कार्तिक माह, ऐसे ग्रहों की युति। मैं आप सबको सजेस्ट करूँगा कि आप ये अभी पूजन पाठन कीजिए भगवान विष्णु का और माँ लक्ष्मी का, इससे बड़ा कोई टाइम नहीं आएगा। एक और बात बता दूं, आपको संशय हो, शंका हो, 9978627397 मेरा नंबर है, उस पर आप रिकॉर्डेड मैसेज भेज दीजिए या टेक्स्ट मैसेज भेजिए, आई विल सर्टनली आंसर योर क्वेरी क्वेश्चन। पर यही समय है जब आप बुध, बृहस्पति और शुक्र को सुधार सकते हैं। यही समय है जब आप अपने पैसे का उपार्जन, धन का उपार्जन, प्रॉस्पेरिटी की तरफ बढ़ सकते हैं, वेल्दीनेस की तरफ बढ़ सकते हैं। ये सारे ग्रह सुधर जाएंगे। और साथ में आपको बता दूं, विष्णु स्वरूप भगवान कृष्ण तो शनि के जिनको ढैया चल रहा है, 7.5 चल रही है, उनसे भी बचाएंगे वो। तो आप अभी ये पूरा कार्तिक माह कीजिए और इसको अभी बहुत अच्छे से करिए। पुरुष सूक्त के साथ भगवान विष्णु का अभिषेक कीजिए, माँ लक्ष्मी का कनकधारा स्तोत्र और श्री सूक्त के साथ कीजिए। उससे क्या फ़ायदा होगा, उससे आप पोषित होंगे, मतलब आपको धन होगा, ये सब तो होगा ही होगा। उसके अलावा ये इतने ग्रह सुधरेंगे, ये ग्रह सुधरने से आपकी जीवन में सब कुछ सुधर जाएंगे। तो यही मौका है जब आप इसको कीजिए। और अभी ये ज़्यादा करने से क्या फ़ायदा होगा, क्योंकि भगवान अभी आने वाले हैं, हम उनका वेलकम करने के लिए तैयार हो रहे हैं। 12 नवंबर को वो योग निद्रा से जागेंगे, तो इसलिए बहुत तेज़ी से, बहुत अच्छे से, डिटेल्ड वे में ये कीजिए। उसके बाद में पूरा कार्तिक माह आपको ये तो करना ही है, स्नान, दान, धर्म और पूजन, इन सब का दान है। और दीप प्रज्वलन, आगे माँ तुलसी का विवाह भी आ रहा है, तो वो भी एक बहुत बड़ा ओकेजन है इस कार्तिक माह में ही। तो आप ये सब करते रहिए और आनंद लीजिए। ये निश्चित करिए अपने जीवन में कि ये करने से आप इतने ग्रहों को सुधार लेंगे, इतने ग्रहों को आप सुधार लेंगे। ओम विष्णुवे नमः, ओम महालक्ष्मी नमः। अब आपको बताऊं, आज रविवार है तो भगवान सूर्य देव के पूजन का विधान है। भगवान सूर्य देव उन नीचस्थ राशि में चल रहे हैं, तुला राशि में। 16 नवंबर को ये बदलेंगे, वृश्चिक राशि में जाएंगे। जब तक भगवान सूर्य देव नीच राशि है उनकी, उसमें हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो उन सब लोगों को अभी बहुत अच्छे से पूजा करनी चाहिए सूर्य देव की। जैसे सूर्य देव का क्या है, सूर्य देव को जल चढ़ाइए, 3 बार में करके चढ़ाइए। उसके अंदर, जल के अंदर रोली, चावल, हल्दी और आप कुमकुम रोली मैंने कही है, पर साथ में ही चंदन भी डालिए। तो ये डाल के और कॉपर वेसल में लीजिए और उनको 3 बार में करके चढ़ाइए। सूर्य देव का हर क्रम 3 बार में होता है। और फिर बाद में उनको गुड़ अलग से समर्पित कीजिए। ये एक।
फिर वहीं पे गायत्री मंत्र, सूर्य गायत्री मंत्र, ये दोनों पढ़िए। और हनुमान जी का चाहे हनुमते नमः या हनुमान चालीसा पढ़िए। ये ज़रूर करिए अभी जब तक ये नीच राशि का चल रहे हैं। और आपको ये भी बता दूं, उन सब लोगों के लिए मैं बोल रहा था वो ये है कि जिनका भी जन्म 15 अक्टूबर से लेके और 15 नवंबर तक हुआ है कभी भी किसी भी ईयर में, उन सब को ये करना चाहिए, चाहे सूर्य उनका किसी भी घर में पड़ा हुआ है, क्योंकि वो नीच राशि का होगा। तो इसलिए उन सब को ये सूर्य का करना चाहिए। विशेष अभी क्या है? विशेष अभी ये है कि सूर्य अभी जो तुला राशि में चल रहे हैं, तो सबसे ज़्यादा खराब किसके हैं? वो हैं मीन राशि के। दूसरा खराब किसके हैं? वृश्चिक राशि के। तीसरा खराब किसके हैं? थोड़ा बहुत कर्क राशि के। चौथा खराब किसके हैं? वो हैं वृषभ राशि के, क्योंकि वो 6th हाउस में है। तो इन लोगों को हेल्दीनेस के लिए, एडमिनिस्ट्रेटिव फेवर या नौकरी या जॉब या करियर के लिए, या फिर अपना वैवाहिक जीवन को संतुलित करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए सूर्य के ये उपाय जो मैंने अभी कहा है, मैंने एक तरफ ये बताया है, जो सेकंड बेस्ट उपाय है वो है सूर्य के जाप और पूजा करवाना। क्या जप है? जपाकुशुम शंकाशम काश्यपेयम माद्युतिम तमो हरिसर पापग्नम प्रणतो अस्मि दिवाकरम। इस मंत्र के जाप ब्राह्मण द्वारा ही करवाइएगा, आप स्वयं नहीं कर पाएंगे। आप तो इतना ही करिए, ओम सूर्याय नमः, ओम ह्रीम घृणीम सूर्य आदित्याय नमः, ओम आदित्याय नमः। इस तरीके से आप दिन भर कर सकते हैं, पर ये जाप और पूजा करवाइए। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, आपको कोई शंका संशय हो 9978627397 पे आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। टेक्स्ट मैसेज दीजिए चाहे रिकॉर्डेड मैसेज दीजिए। और आपको ये बताऊं, मेरा ये यूट्यूब चैनल है, इसको आइंदा के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी दबाइए, जिससे कि इसमें सारा ज्योतिषीय पूजा और उपाय इसी की बात होगी हमारी। तो आप ये निश्चिंत होकर देखिए कि इनफॉर्मल वे में मैं आपको बताऊंगा कि ये करिए, और सरल तरीके से बताऊंगा, तो वो आप करिए। अभी मैंने सूर्य का कहा है। अब कल सोमवार है, आपको ये बता दूं, कल सोमवार है। चंद्रमा को तो डेली भजना चाहिए। प्राइमरी प्लैनेट फॉर माइंड, इमोशन, सेंसिटिवनेस, ये सारे जितने, स्पेशली कर्क राशि, वृश्चिक और मीन राशि, जल तत्व की राशियों के ऊपर इनका चंद्रमा, क्योंकि जल तत्व के हैं, खुद भी चंद्रमा का भी जो प्रादुर्भाव हुआ वो लक्ष्मी जी के साथ हुआ समुद्र से, इसलिए उनको तो निश्चित रूप से कल चंद्रमा के सारे उपाय करने चाहिए। और उपाय क्या है, पहले ये भी सुन लीजिए। एक मैंने कहा है कर्क, वृश्चिक और मीन राशि वालों को। एक मैं और बता रहा हूँ कि जिन लोगों के चंद्रमा 3rd हाउस में है, 6th हाउस में है, 8th हाउस में है या 12th हाउस में है, जो उनके जन्म समय में कुंडली बनी थी, उसकी बात कर रहा हूँ मैं, उन सब लोगों को चंद्रमा के उपाय करने चाहिए। और चंद्रमा का सबसे बेस्ट उपाय क्या है? बेस्ट उपाय है कि शिवलिंग पर जल चढ़ाएं, दूध चढ़ाएं, जल चढ़ाएं। समय है तो जल, दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, पंचामृत द्वारा कीजिए अभिषेक। रुद्र सूक्त बहुत शॉर्ट है, 16 स्टेंजाज हैं, रुद्र सूक्त द्वारा कीजिए। अगर आपके पास बहुत समय है तो फुल अष्टाध्यायी या लघु रुद्री होती है 100 स्टेंजाज वाली, उनके साथ उनका अभिषेक कीजिए। एक दूसरा आपको ये बताऊं कि सफ़ेद वस्त्र पहन के और ये कीजिएगा। तीसरा, आपको इनके जाप पूजा भी करवाने चाहिए। उन सब लोगों को लिए बता रहा हूँ जिनके की चंद्रमा का प्लेसमेंट 3rd हाउस, 6th हाउस, 8th और 12th हाउस है। इन वॉट जन्म के समय जन्म कुंडली जो बनी उसमें, या उन सब लोगों को जो वृश्चिक राशि के हैं, क्योंकि वृश्चिक राशि के अंदर चंद्रमा नीच राशि के होते हैं। और अगर थोड़ा भी आप सेंसिटिव और इमोशनली अपसेट होते हैं तो आप देख लीजिएगा कि आपकी या तो कर्क राशि है या वृश्चिक राशि है या मीन राशि है। तो उन लोगों को भी चंद्रमा के पूरे उपाय हर समय करते रहना चाहिए,
करते रहना चाहिए। उन लोगों को भी चंद्रमा के उपाय करने चाहिए जिनको कि जन्म कुंडली के अंदर शनि, राहु, केतु इनके साथ अगर चंद्रमा का एसोसिएशन है या साथ में प्लेस्ड हैं या आमने सामने देख रहे हैं, तो वो किसी भी हालत में है तो उनको भी करना चाहिए। ओम चंद्रमाय नमः। कल सोमवार है, स्टार्ट विद मंडे और बहुत अच्छे से। और फिर आपको बता रहा हूँ 9978627397 पे मुझसे संपर्क साध लें। अगर कोई शंका है मैं ज़रूर निवारण करूँगा। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।